जरा सोच कर देखो उस गरीब इंसान पर क्या बीती होगी जिसकी पत्नी उसके सामने ही किसी अमीर इंसान के साथ चली जाती है। जरा सोचो उस औलाद पर क्या बीती होगी जिसकी माँ बिना इलाज के ही दुनिया छोड़कर चली गई। जरा सोचो उस वक्त कितना बुरा लगता होगा जब हर किसी को पार्टी में बुलाया जाता है सिवाय हमारे। जरा सोचो उस वक्त तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतती होगी जब लोग कहते होंगे तुम्हारी औलाद बिल्कुल निकम्मी है, नाकारा है। अगर आपने इस दर्द को महसूस किया है तो आपका एक वैल्यूएबल पर्सन बनना बहुत जरूरी है, अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए। इसलिए आज मैं आपको 10 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिन्हें अपनाकर आप एक वैल्यूएबल इंसान बन जाओगे। इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। चलिए हम और आप साथ मिलकर एक वैल्यूएबल इंसान बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली टिप है, वैल्यूएबल बनना है तो मक्खियां मारना बंद करो, स्किल सीखो। अगर तुम्हारी ये 16 से लेकर 30 साल तक है और अभी तक तुमने कोई भी स्किल नहीं सीखी है तो तुम अपने साथ साथ अपने माता पिता के साथ भी बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ तुम पर इन्वेस्ट कर दी ये सोचकर कि एक दिन तुम उनके दुखों का अंत करोगे। लेकिन तुम तो रील्स स्क्रॉल करने में लगे हुए हो, बाबू सोना के चक्कर में फंसे हुए हो, सोशल मीडिया के माया जाल में उलझे हुए हो। एक वैल्यूएबल इंसान बनना है तो ये सब बंद करो और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करो। कंटेंट क्रिएटिंग सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, ऑनलाइन अर्निंग सीखो, ऑटोमोबाइल्स का काम सीखो। कहने का मतलब है कोई ना कोई स्किल जरूर सीखते रहो, तभी आप एक वैल्यूएबल पर्सन बन पाओगे। नहीं तो जिंदगी की रेस में रील्स की तरह स्क्रॉल कर दिए जाओगे, हटा दिए जाओगे। दूसरी टिप है, वैल्यूएबल पर्सन बनना है तो आपको पैसे से पैसा बनाना आना ही चाहिए। इस दुनिया में जितने भी करोड़पति और अरबपति हैं उन्हें एक काम बहुत अच्छे से आता है, वो है पैसे से पैसा बनाना। लेकिन हमें कि पैसों को सिर्फ फालतू के शौक के लिए बर्बाद करते हैं। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हें 10 लाख रुपए दे दिए जाएं तो तुम में से ज्यादातर लोग उन पैसों को अपनी ड्रीम बाइक खरीदने में, एप्पल का सबसे महंगा मोबाइल खरीदने में, अपनी मनपसंद जगह घूमने में खर्च कर दोगे। आप में से बहुत कम ही लोग इस पैसे से पैसा बनाएंगे। और जो इंसान पैसे से पैसा बनाने की कला सीख लेता है वो एक असली वैल्यूएबल पर्सन होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तीसरी टिप है, एक वैल्यूएबल इंसान बनना चाहते हो तो अपने आप पर कभी घमंड मत करना। घमंड लकड़ी में लगी दीमक की तरह होता है जो धीरे धीरे इंसान का वजूद खत्म कर देता है। इसलिए जिंदगी में किसी भी चीज पर घमंड मत करना वरना बर्बादी पक्की है। उदाहरण के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है लोहा, जो किसी भी चीज को काट सकता है। लेकिन लोहे से भी ताकतवर होती है आग, क्योंकि आग लोहे को भी पिघला देती है। और आग से भी ताकतवर होता है पानी, जो आग को भी बुझा देता है। और पानी से भी ताकतवर होता है इंसान, जो पानी को पी जाता है। लेकिन इंसान से भी ज्यादा ताकतवर है मौत, जो इंसान को भी खत्म कर देती है। मोरल ऑफ दिस स्टोरी, आप कितने भी पैसे वाले या पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आपसे भी पावरफुल कोई ना कोई जरूर होता है। इसलिए कभी भी खुद पर घमंड मत करना, क्योंकि जो इंसान घमंडी होता है वो एक वैल्यूएबल पर्सन कभी नहीं बन सकता। चौथी टिप है, वैल्यूएबल पर्सन बनना है तो फालतू के लोगों और फालतू की बातों को भूलना सीखो। दोस्तों जरा इमेजिन करिए कि आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए हैं और उसमें से किसी ने 10 रुपए चुरा लिए, सिर्फ 10 रुपए। तो क्या आप इतने दुखी हो जाएंगे कि बाकी के बजे 86,390 रुपए की फिक्र ना करके सिर्फ 10 रुपए के लिए अपना सब काम धाम छोड़कर उस आदमी के पीछे पड़ जाएंगे जिसने वो 10 रुपए चुराए हैं? बताइए क्या आप ऐसा करेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो फिर मैं पूछता हूं, आपके पास हर रोज 86,400 सेकंड होते हैं तो किसी एक इंसान की 10 सेकंड की नेगेटिव बातों को दिल पर क्यों ले लेते हो? उसे भूलते क्यों नहीं, जबकि आपके पास 86,390 सेकंड्स अच्छे कामों के लिए बचे हुए हैं। इसलिए फालतू के लोगों के पीछे पड़कर अपनी वैल्यू कम मत करो। पांचवी टिप है, वैल्यूएबल बनना है तो जड़ों पर काम करना सीखो, पत्तों पर नहीं। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो अपनी एनर्जी, अपनी नॉलेज, अपना पैसा सही जगह लगाना सीखो, तभी आपको उस काम से एक मनचाहा आउटपुट मिल सकेगा। उदाहरण के लिए एक कंपनी का मालिक अपना सारा काम एक मैनेजर को देता है और एक मैनेजर अपना सारा काम एम्प्लॉयज को देता है और एम्प्लॉयज रात दिन मेहनत करके उस काम को पूरा करते हैं। अब मान लीजिए उस काम से मंथ का 10 लाख का प्रॉफिट बनता है,
जिसमें से कंपनी का मालिक 4 लाख मैनेजर को देता है और मैनेजर 2 लाख एम्प्लॉयज को देता है। इस पूरे काम में सबसे ज्यादा मेहनत एम्प्लॉयज ने की, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी के मालिक को हुआ। इसलिए आप समझ गए होंगे दिन रात मेहनत करने से पैसा नहीं आता, इसके लिए आपको सही जगह एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। सिर्फ गधों की तरह बिना सोचे समझे काम करने से कुछ बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए वैल्यूएबल बनना है तो अपनी एनर्जी सही जगह लगाना सीखो। छठी टिप है, वैल्यूएबल बनना है तो जीवन में कभी हार मत मानना। किसी भी इंसान पर जब एक के बाद एक मुसीबतें आने लगती हैं तो मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट जाता है, हार मान लेता है। लेकिन हार मानने से पहले खुद से ये सवाल जरूर कर लेना, बस इतना ही दम था, निकल गई सारी हवाबाजी, कहाँ गई वो बड़ी बड़ी बातें, और उनको क्या जवाब दोगे जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें बर्बाद देखना चाहते हैं। और उनको क्या जवाब दोगे जो तुम्हारी जीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन हमारा बच्चा हमारे कष्ट दूर करेगा। इसलिए मेरे दोस्त, अगर एक वैल्यूएबल इंसान बनना है तो लाइफ में कितनी भी मुसीबतें आए लेकिन कभी हार मत मानना। 7वीं टिप है, वैल्यूएबल बनना है तो शो ऑफ की दुनिया से बाहर निकलो, खुद को ब्रांड बनाओ। 20,000 की नौकरी करते हो और 1 लाख का स्मार्टफोन चलाते हो, हैसियत बाइक लेने की है और तुम कार खरीद लेते हो। तुम्हें लगता होगा तुम अपनी औकात बढ़ा रहे हो, लेकिन तुम गहरे गड्ढे में गिर रहे हो। यह तुम्हें आज नहीं समझ में आएगा। इसलिए शो ऑफ की दुनिया से बाहर आओ, दिखावा करना छोड़ो, खुद को एक ब्रांड बनाओ। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम बाटा के शूज ठेले पर बेचोगे तो लोगों को नकली लगेंगे। अगर तुम नकली शूज भी शोरूम पर बेचोगे तो वो लोगों को असली लगेंगे। इसलिए ब्रांड बनने पर ध्यान दो, ब्रांड पहनने पर नहीं, तभी आप एक वैल्यूएबल पर्सन कहलाओगे। 8वीं टिप है, वैल्यूएबल बनना है तो अमीर बनो और अमीर बनना है तो अपनी सोच बड़ी रखो। एक 10,000 रुपए की नौकरी करने वाले इंसान से कहा जाए कि तुम्हें 1 लाख महीना कमा कर दिखाना है तो वो साफ मना कर देगा। वहीं एक अमीर इंसान को कहा जाए कि तुम्हें 10 करोड़ एक दिन में कमाने हैं तो वो कहेगा हो जाएगा। इसलिए अपनी सोच हमेशा बड़ी रखो। एग्जाम्पल के लिए, एक बार रतन टाटा सर से इंटरव्यू में पूछा गया, अगर आपको अभी BMW खरीदनी होगी तो आपको कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा शायद 5 साल तो लग ही जाएंगे। इंटरव्यूअर शॉक हो जाता है और कहता है कि सर आप तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, तो फिर एक कार के लिए आपको 5 साल क्यों लगेंगे? रतन टाटा सर कहते हैं कि BMW जैसी बड़ी कंपनी को खरीदना है तो 5 साल तो लग ही जाएंगे। इंटरव्यूअर फिर से शॉक हो जाता है क्योंकि वह गाड़ी नहीं कंपनी खरीदने की बात कर रहे थे। मोरल ऑफ दिस स्टोरी, इंसान को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए, तभी वो एक वैल्यूएबल पर्सन कहलाता है। 9वीं टिप है, वैल्यूएबल बनना है तो सेंसिटिव बातों को छुपाना सीखो। अगर कोई तुमसे तुम्हारी इनकम, फ्यूचर प्लान्स या फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में पूछता है तो कभी भी उनको सीधा जवाब मत देना, क्योंकि अगर तुम अपनी इनकम के बारे में बताओगे तो सामने वाला तुमको जज करेगा और उसी के हिसाब से तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। अगर तुम अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में उन्हें बताओगे तो वो बोलेंगे या तो तुम्हारे प्लान्स बहुत छोटे हैं या तुम औकात से ज्यादा बड़े सपने देख रहे हो। ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही मोटो होता है, हमारा माइंड डाइवर्ट करना, हमें डीमोटिवेट करना। और अगर तुम अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करोगे तो वो इस बात का हर किसी के साथ शेयर करके मजा लेंगे और आपको एक बेवकूफ समझेंगे। इसलिए वैल्यूएबल बनना है तो अपनी सेंसिटिव बातों को किसी के साथ भी शेयर मत करना। 10वीं बात है, वैल्यूएबल बनना है तो अपने माइंडसेट को चेंज करो। हर लड़का सरकारी नौकरी का सपना देखता है लेकिन गर्लफ्रेंड के मुंह में फंसा रहता है। अपने माता पिता को महंगी गाड़ियों में बैठाने का सपना देखता है लेकिन खुद के खर्चे उठाए नहीं जाते। इन्हें लाखों की नौकरी चाहिए लेकिन मेहनत किसी काम में करते नहीं। इन्हें एक मस्कुलर बॉडी चाहिए लेकिन एक्सरसाइज करते नहीं। अपने पड़ोसियों से भी बड़ा घर बनाना है लेकिन बचत करते नहीं। मेरे दोस्त, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ बड़ा करना है तो अपने माइंडसेट को चेंज करो, तभी आप एक वैल्यूएबल पर्सन बन पाओगे। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा, वैल्यूएबल बनना बहुत जरूरी है इस दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग अपने दुश्मन को मात देना चाहते हो तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट देखो और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।